दोस्तों आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे और ये जो मैथ का टॉपिक है ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आइए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें लिखा है बी नो दैट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वी गेट द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड बी से दैट number is squared. Example 2 into 2 equal to 2 square equal to 4. It means 4 is the square of 2. इसी प्रकार 7 into 7 equal to 7 square equal to 49. 49 is the square of 7. इसी प्रकार 15 into 15 equal to 15 square equal to 225. 225 इज़ द स्क्वायर ऑफ 15। तो कहने का मतलब ये है, इसमें जो स्क्वायर की परिभाषा बताई गई है कि हम जानते हैं कि जब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम उस नंबर का स्क्वायर प्राप्त करते हैं और हम कहते हैं कि नंबर इज स्क्वायर्ड, कि नंबर का स्क्वायर्ड हो गया है। अब clearly 4, 49 and 225 are perfect square numbers। अब हम आगे बात करते हैं स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड इन्फर। वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। मतलब हम जानते हैं कि किसी स्क्वायर का जो एरिया होता है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो उसकी भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स साइड। हिंदी में कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। अब है साइड लेंथ इन यूनिट्स। ये एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये वाला। अब एक साइड एक है जिसकी लंबाई 1 यूनिट है और एरिया उसका आएगा 1 into 1 इक्वल टू 1 का 1 स्क्वायर यूनिट। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को होगा, एक स्क्वायर बना दिया, एक साइड A1 लिख दी, एक साइड 1 लिख दी। हम जानते हैं कि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, सबको पता है, और चारों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। अब ये दूसरी है मतलब एक स्क्वायर है जिसकी साइड ये 2 है यूनिट और इसका स्क्वायर एरिया होगा 2 into 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। और ये 2 into 2 यानी 2 स्क्वायर इधर बने हैं, 2 इधर बने हैं। इसका मतलब ये हो गया आपका ये 4 स्क्वायर हो गए। एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये 2, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये 3। तो 1 2 3 4। और वैसे भी जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब ऐसे ये आपका 3 है, 3 का स्क्वायर होगा 3 into 3 9 स्क्वायर यूनिट। और ये 1 2 3 स्क्वायर 1 2 3 1 2 3 टोटल आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ रहा है, ये आपका 9 आ रहा है। और ये आपका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 इधर और 3 इधर, 3 3 9 आएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ऐसे ये है, अगर कोई साइड है लेंथ इन यूनिट्स उसकी तरह ये 4, तो 4 into 4 करेंगे 16 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम स्क्वायर बनाएंगे। तो इस साइड 4 स्क्वायर होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4। तो ये 4 4 या 16 स्क्वायर आएंगे। आप गिन लेंगे एक सब 16 आएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा आ रहा है। अब वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर्स। 1 into 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 into 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 9604
बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फुल स्टॉप। सॉल्यूशन है, इसको हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। 96,004 को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। अब हमें इस 96,004 का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। हम बता चुके हैं कि स्क्वायर रूट निकालने की दो विधियां हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर काम कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा गया है, इसलिए हम इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको वर्गमूल निकालना है 9604 का गुणनखंड विधि द्वारा। हिंदी में इस क्वेश्चन को कहेंगे कि 9604 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब आगे देखें, हम इसको निकालेंगे इसे। अब ये लास्ट में 4 है, 4 है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो डिजिट 2 से पूरी कट जाती है। तो ये चूँकि लास्ट में इसके 4 है इसलिए 2 से कट जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा होता है 8, यहाँ 4 लिख देंगे। अब इस 9 में से 8 जाएगा, 9 में से ये 1 बचा। अब ये जो 6 है ये वाला वो यहाँ लिख लेंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब ये 16 पूरा कट जाएगा, ये 0 बचा। अब ये 0 ऐसे ही उतार देंगे और 2 2 जा लिख देंगे 4। अब लास्ट में फिर 2 आ गया तो ये फिर 2 से कट जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो डिजिट 2 से पूरी कट जाती है। अब लास्ट में इसका 2 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 2 आ गया, 2 4 जा 8 4 आ गया, 2 0 लिख दिया, 2 1 जा 2 लिख देंगे। अब ये लास्ट डिजिट इस नंबर की आई है 1। अब देखते हैं ये किससे कटता है। तो अब वो ये सोचना पड़ेगा ये किससे कटेगा, 2 से तो ये नहीं कटेगा। अब काट के देखते हैं किस से कटेगा, तो हम भी सोचते हैं इसके बारे में। अब हम सोचते हैं ये 3 से काट के देखते हैं, 3 8 24, 3 नहीं कटेगा, 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। एक बात याद रहे, जो संख्या 2 से नहीं कटती है ना वो 2 के आप पहाड़े में आने वाले किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, ना 4 से 2 नहीं, 4 6 किसी नहीं कटेगी। तो ये 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसका लास्ट में ना 0 है ना 5 है। 5 से वो डिजिट कटती हैं, वो संख्या कटती है जिसका अंतिम डिजिट 5 हो, यहाँ 5 नहीं है या 0 हो। अब हम देखते हैं ये 7 से काट के 7 से, तो 7 3 होता है 21, तो ये 24 लिखेंगे यहाँ पे हम। इस 24 में 21 माइनस कर लिया, ये आपका 3 आ गया। अब ये 0 है, हम ये 0 उतार लेंगे, ये होगा 30 हो गया। अब 7 4 जा होता है 28, तो ये 28 यहाँ लिख दिया, इसे माइनस कर लिया, ये 2 आया। अब ये लास्ट डिजिट तो आपकी बची है 1, ये 1, इस 1 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब ये 21 हो गया, 7 3 जा 21 होता तो यहाँ 3 चला जाएगा, ये 3 चला गया, मतलब यहाँ का जो ये था ये कट गया पूरा। अब ये यहाँ आ जाएगा 3 लिख दिया, ये वाला 3 आ गया। अब ये फिर 7 से कट जाएगा, 7 4 जा 28, ये आया 34 में से 28 जाएगा, यानी कि 34 लिख दें यहाँ पे, और ये 28 लिख लें, ये माइनस कर लें। 14 में से 8 जाएगा, ये 6 बचेगा। अभी आपका ये 3 आया, ये 3 उठा के यहाँ लिख लिया, ये 63 हो गया। 7 9 जा 63 होता है, ये पूरा कट गया, तो यहाँ आ जाकर 9 लिख देंगे। अब ये 7 से काटेंगे, फिर से 7 7 जा 49 होता है, फिर 7 से काटा, 7 1 जा 7 आ गया। तो हम देखते हैं ये हमारे 9604 के फैक्टर आ गए 2 2 7 7 7 7। अब हम क्या करेंगे, इधर ये जो लिखा है हमने स्क्वायर रूट लिखा है, हम पहले इसके पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर 7 का ये बन गया, एक पेयर 7 का ये बन गया, यानी कि 7 के 2 पेयर बने हैं, 1 और 2 और एक 2 का बना है।
अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ये जो बराबर लगाया है यहाँ, इसे काट दो, यहाँ लगाओ यहाँ पर। तो 2 इंटू 2 एक पेयर, 7 इंटू 7 दूसरा पेयर, 7 इंटू 7 तीसरा पेयर। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट में पेयर में से एक डिजिट बाहर आती है। तो ये 2 का पेयर है तो इसमें एक डिजिट 2 बाहर आएगी। ये 7 का पेयर, इसमें एक डिजिट 7 बाहर आएगी, एक 7 बाहर आएगी। तो अब इसी कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14 और 14 7 जा होता है 98। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा 9604 यानी कि 96,004 का स्क्वायर रूट आया 98 ही हमारा आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका जो क्वेश्चन निकला है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा निकला है। ये 9604 है। हाँ, ये जो पहले हमने क्वेश्चन किया था भैया, ये क्वेश्चन पूछा था बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा था। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। किसे करेंगे? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। हिंदी में भैया इसे बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं? ये भाग विधि कहलाती है। हिंदी में लॉन्ग डिवीज़न भाग विधि कहते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको ये जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं हिंदी में गुणन खंड विधि। इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि हिंदी में। तो पहले हम जो निकाला गुणनखंड विधि निकाला, अब निकाल लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें बनाते हैं पेयर। तो पेयर हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड बनाते हैं। ये राइट साइड 04 एक पेयर बन गया, ये बना 96 का। अब हम इसमें भाग देंगे। अब हम देखते हैं 96 किसके बीच आ रहा है। हाँ, तो अब हम ये देखेंगे, ये जो 96 है इसका हमने पेयर बना लिया, 04 का बन गया एक पेयर, एक बन गया 96 का। पेयर हमेशा राइट साइड बनाते हैं। ये राइट साइड इधर 04 हो गई, ये लेफ्ट साइड होगी 96। अब 96 में डिवाइड देंगे किस तरीके से। ये 96 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये 90 जो 6 है, ये 96 है 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है। 81 से बड़ा है तो इसलिए हो जाएगा 9 बार जाएगा। छोटा वाला बार देते हैं 10 नहीं देंगे, 9 देंगे। तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81 हो गया आपका। 6 में से बन जाएगा 5 बचेगा और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। ये 9 यहाँ दिया है, 9 प्लस कर लेंगे, 9 9 जोड़ के 18 हो जाता है। अब अगला पेयर है 04, ये 04 डाल लेंगे। अब देखेंगे कि क्या बार जाएगा इसमें। तो अब हम ये विचार करते हैं। अब ऐसा बार देंगे जो 1504 के या तो बराबर हो या 1504 से कम हो। अब देखते हैं, आइडिया लगाते हैं। 18 8 44 होता है, 18 8 144 और ये 150 है। तो 8 बार देकर देखते हैं। 8 दे के देखेंगे तो 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा होता है 64, 64 का 4 आ गया, कैरी 6 हुआ। 8 8 जा 64 और 64 में 6 जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा। 70 का 0 लगेगा, कैरी 7 हुआ। 8 बन जा 8 और 7 15 हो गया तुम्हारा, ये 15 आ गया। तो हम देखते हैं ये पूरा कट गया। ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा। यानी इसका मतलब है हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुका है डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कंप्लीट हो चुका है। इधर जोड़ लेंगे 8 8 16, 8 1 9 और 1 हो जाएगा। लेकिन अब ये जो 196 है, चूँकि सवाल इधर ख़त्म हो चुका है, 0 0 आ चुका है और ऊपर जो हमारा ये पेयर भी नहीं बचा है। हाँ, ये 8 जो था हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसका 98 आ गया। अब इसका कोई आगे मतलब नहीं रह गया, तो हमारा सवाल यहाँ पूरा हो चुका है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था। तो हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो जहाँ तक जाए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।